संध्या, ओए संध्या। ये अभी जो आपने दो आवाज़ें सुनी हैं, दोस्तों ये दो आवाज़ें मेरी बड़ी मौसी की मम्मी और पापा की है, जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। और आज उनकी आवाज़ें फिर से सुनना ये कुछ अद्भुत लग रहा होगा शायद आपको। ये अद्भुत या फिर जो अभी आप महसूस कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट इमोशंस उस रात को बड़ी मौसी ने भी महसूस किया था। लेकिन उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उस रात वो अकेले नहीं थी। वो थी अपने हस्बैंड के साथ और उनकी नई नई शादी हुई थी। बड़ी मौसी, मेरी मम्मी और मेरे छोटे मामा और मेरी छोटी मौसी सब मिलकर करीबन रात 11:30 बज रहे होंगे, वो लोग सिनेमा देख के आए थे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वो दौर था जब घरों में टीवी बहुत कम हुआ करते थे। लोग सिनेमा हॉल में या फिर टॉकीज देखने के लिए जाते थे। तो साल था करीबन 1970s टू 1980s के बीच में। और क्योंकि अभी नई नई शादी हुई थी बड़ी मौसी की, तो सब कोई बहुत एक्साइटेड थे। आखिर अगले ही दिन वो लोग और एक जगह घूमने जाने वाले थे, ऐसा कुछ प्लान बना था। तो वो रात जब वो लोग सिनेमा हॉल से लौट रहे थे, तो बड़ी मौसी को एकदम से कैसे पता नहीं तबीयत बहुत खराब लगने लगा। तो उन्होंने जो मौसा जी हैं उनसे कहा कि देखो मेरा जो तबीयत है वो ठीक नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं हम लोग जो शॉर्टकट रास्ता है उसको ले लेते हैं। बड़े मौसा जी ने कहा कि हाँ ठीक है, क्योंकि बड़े मौसा जी तो वहाँ के लोकल नहीं थे, तो इसीलिए उनको पता नहीं था। और मेरी माँ जो थी, उन्हें ये सब चीज़ों के बारे में तब इतना ज़्यादा भरोसा नहीं होता था। लेकिन उस रात के बाद उन्हें कुछ कुछ डर ज़रूर लगने लगा। हालांकि उनके साथ पहले बहुत घटनाएं घट चुकी थी, उनके साथ तो नहीं लेकिन उनके फैमिली में। जैसे कि पहले एक कहानी में मैंने आपको मेरे मझले मामू के बारे में बताया था, और एक कहानी में मैंने आपको बड़े मामू के बारे में बताया था। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो एरिया है ना, बहुत शांत एरिया है, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं वहाँ पर। और आप अगर जाएंगे, बांग्ला में एक टर्म है, मैं नहीं जानती इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उसको पिचाशी बॉन बोलते हैं। पिचाशी बॉन मतलब ये एक ऐसा पैर होता है ना जिसके शरीर से, मतलब पैर का जो टहनियाँ होती हैं उन सब के मतलब एरिया से भी छोटी छोटी ऐसे शाखाएं निकलती है, और उन सब शाखाओं में भी आपके कांटे जड़े हुए होते हैं। मतलब अगर आप वो जो वन है उसके अंदर से अगर आप जाते हैं, मतलब पिचाशी वन के अंदर से अगर आप जाते हैं, तो आपका जो शरीर है वो लगभग चीर जाएगा। तब ऐसे लगेगा कि किसी ने नाखूनों से आपके बॉडी में पूरा ऐसे खरोच कर दिया हो। मतलब जब उस रात को बड़े मौसी ने मौसा जी से कहा कि ये काम करिए, हम लोग शॉर्टकट ले लेते हैं और आप घर पे जाके लेकिन बताना। बड़े मौसा जी ने कहा कि शॉर्टकट लेना तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें घर में जाकर ना बताने की कौन सी बात है। तो इस पर जो मेरे छोटे मामू हैं, उनको एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोल दिया क्योंकि उनकी उम्र तब बहुत छोटी थी, वो बहुत छोटे थे। तो उन्होंने ऐसे कह दिया कि अरे नहीं, ये जो रास्ता है शॉर्टकट जिसे हम लोग बोल रहे हैं, ये रास्ता कुछ खास अच्छा नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो पिचाशी बन है। तब मेरे मौसा जी जो हैं उनको समझ में नहीं आया कि आखिर ये पिचाशी बन क्या होता है। फिर उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, तो मौसा जी ने कहा कि ओ अच्छा, उन्हें भी कुछ खास ऐसे भरोसा नहीं होता था ये पिचाशी बन वगैरह वगैरह पर। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग शॉर्टकट से ही जाएंगे, बेकार लॉन्ग कट से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अभी वक्त बहुत हो गया है, करीबन रात के 11:15 बज रहे हैं। वो लोग बात करते करते 10-15 मिनट मतलब गए वहाँ पे। तो यहाँ पे घर पे चिंता तो हो रही है सबको, लेकिन तभी नाना जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आखिर तुम लोगों के जो जमाई बाबू हैं वो तो उन लोगों के साथ में ही है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। जमाई बाबू यानी कि मेरी जो मम्मी है और मेरी जो मौसी है और मेरे जो मामा जी है, उनके तो जमाई बाबू होंगे ना, मेरे मौसा जी। तो इसीलिए मतलब घर पे हर कोई चिंता भी कर रहा था, और ऊपर से मतलब वो लोग अपने आप को दिलासा भी दे रहे थे कि अच्छा कुछ नहीं होगा, चलो हाँ। लेकिन जब वो लोग आ रहे थे शॉर्टकट रास्ते से, तो
एकदम से ऐसे लगा कि मानो किसी ने उन लोगों के ऊपर पीछे से पत्थर फेंका। पहले मेरी माँ के ऊपर किसी ने पत्थर फेंका। माँ ने लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2-3 मिनट बाद और एक पत्थर फेंका। फिर माँ ने मुड़कर नहीं देखा। गया थोड़ी और आगे, जब ये लोग बढ़ रहे थे, फिर मेरे मौसी के ठीक माथे के ऊपर मानो किसी ने पत्थर ऊपर से गिराया हो। मौसी ने लेकिन नहीं देखा पीछे, क्योंकि अब मौसी को याद है। मेरी माँ को लेकिन ये बातें याद नहीं होती थी, क्योंकि वो ये सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा खास भरोसा नहीं करती थी। लेकिन मतलब ठीक है, हाँ मतलब है तो है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो वाली फीलिंग होती है कि हाँ चलो ठीक है मतलब। तो जब मौसी के ऊपर वो पत्थर गिरा, मौसी को लेकिन याद था कि नानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर कोई पीछे से बुलाए 2 बार, सिर्फ 1 बार या 2 बार, तो तुमको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर कोई 2 बार से ज्यादा बार बुलाता है तो तुम पीछे मुड़कर देखना। और क्योंकि पहले के बच्चे इतने ज्यादा मतलब पूछते नहीं थे ना सवाल, आजकल के बच्चे जैसे पूछते कि क्यों करना है, क्या होगा, पूछने से ये सब मतलब पहले के बच्चे लोग पूछते नहीं थे। तो उनको पता था कि अगर कोई 1 बार या 2 बार मतलब आपको अगर बुलाता है या फिर ऐसे करके पीछे से कोई पत्थर मारता है तो आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। तो खैर वो लोग जा रहे थे आगे और चल रहे थे। तो एकदम से एक बहुत बड़ा पत्थर मेरे छोटे मामू के एंकल जो है ठीक वहाँ पे आकर लगा। छोटे मामू जान तो अभी गुस्सा हो गए कि अरे भाई ये क्या बात हुई, मेरे पैर में लगा है, बहुत जोर से लगा है, किसने पत्थर फेंका। घूम के देखा तो कोई पत्थर नहीं है वहां पे। उन्हें ये बात याद नहीं थी कि मेरी नानी माँ ने कहा था कि अगर पीछे से कोई 2 बार या 1 बार बुलाए या फिर कोई पीछे से ऐसे कुछ चीजों को फेंके तो तुम्हें पलटकर नहीं देखना चाहिए, जैसे कि मौसी ने किया था, छोटी मौसी ने। लेकिन छोटे मामू जान ये भूल गए और उन्होंने घूमकर देख लिया। जब देखा तो वहां कोई पत्थर था ही नहीं। बहुत अजीब लग रहा है ना कि पत्थर से मारा लेकिन पत्थर था नहीं, तो आखिर वो क्या चीज था जो छोटे मामू के पैरों के एंकल के वहां पे आकर लगी थी। छोटे मामू ने तब कुछ ऐसे बोला नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी चीजें हो रही थी ना, अब तक ना ये बड़ी मौसी को यानी कि संध्या मौसी को, ना ही मौसा जी है, इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था या फिर इन दोनों को कुछ फील भी ऐसा नहीं हो रहा था कि बाकी जो ये 3 लोग हैं इन लोगों के साथ ये सब चीजें हो रही है। मम्मी तो बड़ी मौसी के साथ जा रही थी एकदम हाथ में हाथ पकड़कर। आखिर बड़ी दीदी है और बड़ी दीदी होने के नाते उनका एक अलग ही रुआब था, मतलब वो होता है ना कि मैं बड़ी हूँ, तुझे मेरी बातें सुननी पड़ेगी, ऐसा कुछ था। तो खैर बड़ी मौसी जी ने कहा कि चलो 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 पीछे में नहीं रहना है, जल्दी जल्दी चलो। तो ये सुनने के साथ ही साथ छोटे मामू जो हैं वो बोल पड़े कि अरे देखो ना दीदी, मेरे इस पैर में किसी ने इतना जोर से वो कुछ चीजों से मारा होगा और अभी मेरे पैर में बहुत दर्द कर रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मतलब इतना दर्द हो रहा है कि छोटे मामू जो है वो चल ही नहीं पा रहे हैं। फिर ये सुनने के साथ ही साथ जो मेरी मौसी जी है, जो छोटी वाली मौसी जी है, उन्होंने छोटे मामू के ऐसे कोनी मारते हुए कहा कि तुझे तो कहा था मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तूने देखा क्यों। तो ये सुनने के बाद मौसा जी है वो थोड़े से क्यूरियस हो गए। वो बोलने लगे, आखिर ऐसी क्या बात है कि अगर कोई तुम्हें पीछे से पत्थर मारे या फिर कुछ भी मारे तो तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, कि क्यों कहा तुमने। तो इस पर मेरी जो छोटी मौसी है वो बोल पड़ी कि नहीं देखिए जमाई बाबू, हमारे घर पे मम्मी ने कहा था कि अगर कोई हमें पीछे से सिर्फ 2 बार या 1 बार बुलाए या फिर पीछे से कुछ चीजों से मारे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये चीज मैंने इसको इस रास्ते में आने से पहले ही बताई थी, लेकिन ये जो है ये भूल गया। ये बात सुनने के साथ ही साथ जो मेरे मौसा जी है वो हंसने लगे कि अरे ये तो कुछ भी मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है। खैर ये सब हंसी मजाक चल ही रही थी कि अभी दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, अभी संध्या मौसी के ऊपर किसी ने पत्थर मारी और ये जो पत्थर जो मतलब आकर संध्या मौसी के शरीर में लगी, ये चीज तो सबको समझ में आई, लेकिन
वो पत्थर कहीं पे नजर नहीं आ रहा था और यहाँ पे अब सबको थोड़ा बहुत डर लगने लगा। मेरी मम्मी जो है वो अभी फिलहाल ये सब कैलकुलेट कर रही थी कि अरे ये कैसे हो गया, पॉसिबल है क्या। लेकिन जो मेरी छोटी मौसी है उन्हें बहुत डर लगा। उन्होंने जो मेरे छोटे मामू हैं उनका हाथ पकड़ा और कहा कि चल हम लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना है। और कह के मेरी छोटी मौसी लगभग सबको लेकर दौड़ना चालू कर रही थी। मतलब अभी वो दौड़ कर घर पहुंच जाएगी कि तभी किसी ने संध्या मौसी को बुलाया संध्या उनकी माँ के स्वर में। ओ संध्या और संध्या मासी वहां पे मंत्रमुग्ध हो गई, मानो वो एकदम से स्टैचू बनकर खड़ी हो गई ना। मेरे जो मौसा जी जो है वो संध्या मौसी को बहुत हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संध्या मौसी अपने जगह से नहीं हिल रही थी कि तभी मेरी मम्मी ने बड़ी मौसी के कान में कुछ कहा और बड़ी मौसी एकदम से जैसे कि मानो नींद से जग कर उठते हैं ना लोग, ऐसे उठ गई एकदम चौंक कर। और फिर से वो तब यहाँ वहाँ देखने लगी और वो जोर जोर से बोल रही थी कि चलो 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 यहाँ से चलो चलो। और ये बोलने के बाद संध्या मौसी ने सुना कि उनके जो पिताजी जो है वो अभी उनको बुला रहे हैं। और ये सुनने के बाद उनको लगा बहुत डर। दौड़ते 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 लगभग वो जो सकरी सी जो गली है उसको वो लोग पार कर कर मेन रोड पर उठ गए। ये दौड़ना दौड़नी ये भागम भाग करने के बाद जो मेरे मौसा जी जो है वो एकदम से हैरान हो गए कि अरे क्या हुआ, तुम लोग ऐसे दौड़ क्यों रहे थे, हाँ और तुम क्यों दौड़ रही थी संध्या, ऐसे मौसा जी ने मेरी बड़ी मौसी से पूछा। तब बड़ी मौसी ने कहा कि ये जो भी चीज हो रहा था या फिर हम लोगों ने जो भी महसूस किया था ये कोई मामूली चीजें नहीं हैं। ये सुनने के बाद मौसा जी हंसने लगे। तो हंसते 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 मौसा जी को फिर मौसी जी ने कहा कि तुम चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये जो चीज था जिसने हम लोगों के ऊपर पत्थर फेंका, मुझे मेरे मम्मी और पापा के आवाज में बुलाया, ये निशी डाक था। निशी डाक? माँ बोल पड़ी। तब संध्या मौसी ने कहा कि हाँ निशी डाक ये होता है कि रात के वक्त तुम्हें ऐसे सुनाई पड़ेगा कि कोई तुम्हें बुला रहा हो या फिर ऐसे स्वर में बुलाएगा कि जिसे तुम पहचान सको और तुम तब मना नहीं कर पाओगी, तुम पीछे घूम जाओगी और जब तुम पीछे घूमोगी तभी जाकर वो चीज मतलब वो कुछ भी हो सकता है ना, वो औरत भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकती है या फिर लड़की भी हो सकती है या फिर लड़का भी हो सकता है, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। मम्मी को सुनकर थोड़ा डर लगा पहले, लेकिन मम्मी ने कुछ ऐसे रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन छोटी मौसी और छोटे मामा जो है उन दोनों को बहुत डर लग रहा था। वो लोगों ने एक दूसरे का हाथ अभी तक पकड़ा हुआ था और सब अभी एकदम से नॉर्मल हो। और तब बड़ी मौसी ने कहा कि अभी हम लोग थोड़े अगर जल्दी घर पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे कुछ ये रास्ता अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं ये उस घटना के कारण से हो गया होगा शायद, लेकिन मुझे अभी ये जगह अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सुनने के बाद जो मेरे मौसा जी है उन्होंने कहा हाँ चलो चलो ठीक है। मौसा जी ये सब चीजों पर भरोसा नहीं करते थे कि, लेकिन उनका जो प्यार जो था अपने पत्नी के लिए, मतलब मेरी बड़ी मौसी के लिए, उसी के कारण वो बड़ी मौसी की जो भी कही हुई बातें होती थी ना उनको वो टाला नहीं करते थे। तो वो लोग घर पहुंच गए जल्दी जल्दी और घर पे जाकर इन लोगों ने किसी को भी कुछ नहीं बताया, ना बड़े मामा को बताया ना मझले मामा को बताया। बस जो इन लोगों के साथ घटी थी ये लोग आपस में ही मतलब चुप रह गए। और जो हमारे जो मौसा जी है उनको भी मौसी जी ने कहा कि देखो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे हैं वैसे ही ठीक है। बड़े मौसी जी ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, वैसे भी मैं कहाँ मानता हूँ ये सब चीजें। वो रात जब गुजर गई, अगले दिन मेरे नाना जी के घर में करीबन सुबह 5:30 बजे बहुत सारे लोग आए और दरवाजा एकदम से पीटना चालू कर रहे थे वो लोग। इस पर मौसा जी निकले और निकल के पूछ रहे थे हाँ बताओ क्या हुआ। तो इस पर मौसा जी को ये पता चला कि कल रात
वो जो शॉर्टकट वाला जो रास्ता है ना, वहाँ पे और एक मृत्यु हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, और एक मृत्यु, यानी कि उसके पहले भी इस रास्ते में मौत हो चुकी है किसी न किसी की, और वो भी बहुत ही रहस्यमय तरीके से, ऐसे मानो कि कोई इतना भी अच्छा नहीं है लाशों को मार के छुपाने में, लेकिन तब भी उसने कोशिश की है। खैर, नाना जी जब गए उसको देखने की, लाश की अवस्था बहुत ही बदतर थी। जब घर पे आए तो ये सब जो बातें हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, लाश को आखिर दफनाया गया या फिर जलाया गया, कुछ भी हुआ हो, तो वो लोग जब मौसा जी आकर घर पे बात करने लगे तो मम्मी, मेरी छोटी मौसी, मेरे छोटे मामा, मेरी बड़ी मौसी और उनके जो पति थे वो सब एक दूसरे को देखने लगे। ये रिएक्शन देखने के बाद नाना जी को पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ बताओ। इस पर कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन तभी मौसा जी जो थे उन्होंने कह दिया कि कल रात एक्चुअली हम लोग उस शॉर्टकट रास्ते से आ रहे थे और इन सबको कुछ ना कुछ मतलब ऐसे महसूस हुआ। तो जब मैंने आकर घर पे संध्या से पूछा कि क्या हुआ, तो संध्या ने कहा कि ऐसी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप नहीं मानते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये होता है। तो ये है निशी डाक। देखिए दोस्तों, निशी डाक जो मैंने आपको मीनिंग तो पहले समझा दिया था शायद। निशी मतलब रात और डाक मतलब बुलाना। अगर कुछ भी चीज़, अगर कोई भी आपको, आप रात में अकेले रास्ते से आ रहे हैं तो आपको एकदम से सुनाई पड़ा कि कोई आपका एकदम जान पहचान वाला हो आपको पीछे से बुला रहा है, तो आप पहले बार में भी मत घूमिए, दूसरे बार में भी मत घूमिए। तीसरी या चौथी बार जब वो बुलाता है, तभी आप जाके घूम के उससे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि निशी जो होते हैं ना, ये लोग सिर्फ 2 बार या 1 बार आपको बुलाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये 2 बार या 1 बार से ही आप आ जाएँगे, और अगर आप नहीं आए, तो उनका जो पावर है, ये आप पर काम नहीं करता है। तो इसीलिए अभी मेरे जो छोटे जो मौसी जी हैं, उनको अभी पता चला कि क्यों आखिर नानी माँ उसे यहाँ-वहाँ जाने नहीं देती थी। क्यों हमेशा बोलती थी कि 2 बार अगर कोई बुलाता है तो तुमको पीछे नहीं देखना है। क्यों वो बोलती थी कि अगर कोई तुम्हें पीछे से कुछ भी चीज़ फेंक कर मारे तो तुमको ऐसे पीछे मुड़कर देखना नहीं है। ये सब मतलब रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है ना, ये लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो इसीलिए तब ये सब छोटी-छोटी चीज़ों का खास ध्यान रखने को पहले के लोग बोला करते थे। तो अगर आपको भी कभी रात में अगर आप आ रहे हैं अकेले, तो आपको ऐसे सुनाई दिया कि आपको किसी ने बुलाया हो और वो आपका बहुत ही जानने वाला हो, तो आप पहले 2 बुलावे पे पीछे मुड़कर या फिर आवाज़ मत देना। अगर वो बुलावा 3 से 4 बार आता है तो ही अच्छी बात है, नहीं तो आपको रात में ऐसे अकेले 2 बार किसी भी चीज़ का बुलाना या फिर दरवाजे पे नॉक होना, आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बात है, ये जो मेरे बड़े मामू के साथ घटना घटी थी और मझले मामू के साथ जो घटना घटी थी, मैं वो दोनों कहानी भी इस कहानी के पीछे लिंक कर दूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है ये कहानी, तो आप वो 2 कहानी भी सुन सकते हैं। थैंक यू।